नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत एक बार फिर से हिंदी वाटिका चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो विसर्ग संधि का है। आज हम आप लोगों को विसर्ग संधि पढ़ाने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से विसर्ग संधि के उदाहरण हैं, नियम हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ चीजें हम आपको बता देंगे। विसर्ग संधि, हाँ, तो हम कह रहे थे कि कुछ चीजें ऐसी हैं विसर्ग संधि में जो एक बार आप समझ लेंगे ना तो आपकी कभी संधि गलत नहीं होगी। ये हमारी गारंटी है, 100% गलत नहीं होगी। चलिए देखेंगे। सबसे पहले नियम नंबर 1, जो विसर्ग संधि ना, इसमें 7 नियम आपको पढ़ने हैं और इन 7 नियम को बहुत ध्यान से पढ़ना, सीरियल बाय सीरियल। अगर देखिए, एक चीज और बताएं, जो हम पढ़ा रहे हैं संधि ना, पहले नियम को नहीं पढ़ेंगे तो दूसरा नहीं समझ में आएगा, और दूसरे को नहीं पढ़ेंगे तो तीसरा नहीं समझ में आएगा, और तीनों नहीं पढ़ोगे ना तो चौथा नहीं समझ में आएगा। इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़ना। परिवर्तन हमेशा विसर्ग का करना है। इसका पहला नियम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 नियम को एक में इन्वॉल्व करके पढ़ा रहे हैं। नियम ये कहता है कि अगर विसर्ग के बाद, बहुत ध्यान से देखना एक एक पॉइंट, अगर विसर्ग के बाद अगर आपको क्या मिल जाए, चा या छा मिल जाए, ठीक है, चा छा मिल जाए, या ट अथवा ठा मिल जाए, या फिर ता या था मिल जाए, ता या था मिल जाए, ये चीज कहने का मतलब ये है कि विसर्ग के बाद, अगर विसर्ग के बाद चा छा टा ठा ता था मिलता है तो हमेशा एक चीज याद रखेंगे, परिवर्तन हमेशा विसर्ग का होगा। तो जो ये विसर्ग है ना, इस विसर्ग के स्थान पर कुछ परिवर्तन होगा। अगर विसर्ग के बाद, ठीक है, अगर विसर्ग के बाद अगर आपको चा या छा मिलता है, टा या ठा मिलता है, ता या था मिलता है, तो आपको एक चीज याद रखिए, हमेशा परिवर्तन किसका करेंगे आप? हमेशा परिवर्तन विसर्ग का करेंगे। विसर्ग के स्थान पर हमेशा याद रखिए, अगर चा या छा आता है तो विसर्ग के स्थान पर आपको तालव्य सा लिखना होगा, और इस विसर्ग के स्थान पर आपको दंती सा लिखना होगा, और मूर्धन्य सा लिखना होगा, और विसर्ग के स्थान पर आपको दंती सा लिखना होगा। ये एक बार फिर से समझिएगा, अगर विसर्ग के बाद चा छा आता है तो विसर्ग का परिवर्तन तालव्य शा में होगा, और यदि विसर्ग के बाद टा या ठा आता है तो विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य शा में होगा, और विसर्ग के बाद अगर ता या था आता है तो विसर्ग का परिवर्तन दंती सा में होगा। यहाँ पर इसका नाम जानते हो क्या है? इसको हम तालव्य शा कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम तालव्य शा कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं तालव्य शा, तालव्य शा कहते हैं। इसको कहते हैं हम मूर्धन्य शा कहते हैं, मूर्धन्य शा कहते हैं, और इसको हम कहते हैं दंती सा कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण कहाँ से होता है? दांत की सहायता से होता है, इसलिए दंती सा कहते हैं। अब इनके एक एक नियम, आप इस उदाहरण के एक एक नियम देख लो ध्यान से। एकदम सिंपल सिंपल से नियम है, एक एक नियम हम आपको बताए दे रहे हैं, एक एक उदाहरण बताए दे रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे एक उदाहरण है दुहधन चरित्र, ठीक है। एक उदाहरण आपको हम दे रहे हैं, पहले सा का ही उदाहरण दे रहे हैं हम। जैसे एक उदाहरण है आपका दुहधन चरित्र, दुहधन चरित्र, ठीक है, ये उदाहरण है। अब देखिए, यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या गया? चा गया, तो इस विसर्ग का परिवर्तन किस में कर देंगे? आधे तालव्य शा में कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका दुह, है ना, दुष्चरित्र हो जाएगा, दुष्चरित्र, ठीक, इस तरीके से। निधन चय, है ना, एक उदाहरण और इसका देख लेंगे। जैसे उदाहरण आ जाए निधन, यहाँ पर चय आ जाए, ठीक है, निधन चय, तो बराबर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका निश्चय हो जाएगा, है। निधन चल, निश्चल, निधन चल, एक उदाहरण और इसका देख लेंगे, निधन चल। बहुत सिंपल सिंपल से उदाहरण है और बहुत अच्छे उदाहरण है। जैसे उदाहरण है आपका निधन, निधन छल कह दें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? निश्छल हो जाएगा, बिना छल का। ये तो सा के उदाहरण हो गए भाई,
इतनी बात समझ में आ गई आपको। अगर हम मूर्धन्य ष की बात करें तो जैसे कि इसका उदाहरण है धनु धन टंकार, धनु धन टंकार, टंकार, है ना। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या आ गया है, यहाँ पे टा आ गया है, तो हमने बताया टा या ठा आता है, तो इस विसर्ग का परिवर्तन आप किसमें कर दोगे, आधे मूर्धन्य ष में कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका धनुष टंकार, धनुष टंकार हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए ता वाले इसके उदाहरण देख लो, इस सा के दंती सा के उदाहरण देख लो, है ना। बस यहाँ से नियम ये खत्म हो जाएगा, उदाहरण खत्म हो जाएंगे इसके। जैसे निहिधन तेज, एक उदाहरण है इसका, निहिधन तेज, तेज। ठीक भैया, तो अब देखिए यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या आ गया, ता आ गया, तो हमें इस विसर्ग का परिवर्तन आधे दंती सा में कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका निस्तेज। क्या हो जाएगा, निस्तेज, है ना, बिना तेज का निस्तेज हो जाएगा। ये दंती सा है आपका। जैसे दुहधन ट, तो दुष्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले नियम का उदाहरण है। अगर यहाँ पर देखेंगे, इसका उदाहरण देखेंगे, दुहधन ट, तो दुष्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। यहाँ से पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। यदि विसर्ग के बाद चाछा आता है तो विसर्ग का परिवर्तन तालव्य ष में, यदि विसर्ग के बाद टाठा आता है तो विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य ष में, यदि विसर्ग के बाद आपको तायथा मिलता है तो विसर्ग का परिवर्तन दंती सा में हो जाता है, पहला नियम। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दूसरे नियम में। ठीक है, नियम नंबर 2। ठीक, इसी से ही कुछ मिलता जुलता नियम है, ध्यान से देखिएगा। नियम नंबर 2 क्या कहता है, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 ये कहता है भैया कि अगर विसर्ग के बाद अगर आपको क्या मिल जाए, तीनों सा मिल जाए, विसर्ग के बाद अगर आपको तालव्य ष मिल जाए, विसर्ग के बाद अगर आपको मूर्धन्य ष मिल जाए, और विसर्ग के बाद आपको दंती सा मिल जाए। अब विसर्ग के बाद तीनों सा ही मिल जाए, तो यहाँ पर नियम ये कहता है कि अब हम विसर्ग का परिवर्तन किसमें करेंगे, अब हम विसर्ग का परिवर्तन तीनों आधे सा में ही कर देंगे, तीनों आधे सा में ही कर देंगे। ऐसे तालव्य ष, देखो उसी के आगे का अक्षर आ जाएगा, उसी के आगे का आधा अक्षर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर विसर्ग के बाद, अगर विसर्ग के बाद क्या आता है, तालव्य ष आता है, तो हम इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें करेंगे, आधे तालव्य ष में करेंगे। अगर विसर्ग के बाद अगर आपको मूर्धन्य ष मिलता है, तो इस विसर्ग का परिवर्तन हम किसमें करेंगे, इस विसर्ग का परिवर्तन हम मूर्धन्य ष में कर देंगे। ठीक है, मूर्धन्य ष में कर देंगे। और अगर विसर्ग के बाद अगर आपको दंती सा मिलता है, तो इस विसर्ग का परिवर्तन हम किसमें कर देंगे, आधे दंती सा में कर देंगे। कहने का मतलब ये है, अगर विसर्ग के बाद तालव्य ष आता है तो विसर्ग का परिवर्तन आधे तालव्य ष में ही करना है। यदि विसर्ग के बाद आपको मूर्धन्य ष मिलता है तो विसर्ग का परिवर्तन आधे मूर्धन्य ष में कर दीजिए, और यदि विसर्ग के बाद अगर दंती सा आता है तो विसर्ग का परिवर्तन आधे दंती ष में कर दीजिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे निहिधन शंकु, एक उदाहरण इसका बहुत फेमस उदाहरण है जो लेखपाल में आया था। जैसे उदाहरण है आपका निहिधन शंकु, निहिधन शंकु लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए विसर्ग के बाद कौन सा सा आया है, तालव्य ष, तो हमने कहा था विसर्ग के बाद अगर कोई सा आता है तो उसी सा में परिवर्तन हम किसका करेंगे, हम विसर्ग का परिवर्तन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका निशंकु। क्या हो जाएगा, निशंकु हो जाएगा इस तरीके से। दुहधन साहस, एक उदाहरण है आपका दुहधन साहस, दुहधन साहस, साहस ऐसे लिखा हुआ, दुहधन साहस। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे क्या, दुस्साहस, दुस्साहस। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग के बाद कौन सा सा आया है, दंती सा आया है, तो हम क्या करेंगे, इस विसर्ग का परिवर्तन आधे दंती सा में कर देंगे। उम्मीद है कि आपको ये दो उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे। जैसे एक है दुहधन शासन। ठीक है, एक लास्ट उदाहरण देख लीजिएगा। जैसे उदाहरण है आपका दुहधन शासन। ठीक, शासन, दुहधन शासन। तो अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर विसर्ग के बाद कौन सा सा आया है, तालव्य ष आया है,
तो हम विसर्ग का परिवर्तन आधे तालव्य श में कर देंगे और बाकी शासन पूरा वैसे ही लिखेंगे हम। अगर आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी फॉर्मेट की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हिंदी आती है, भैया नियम नहीं बदलेंगे, आपको इन पर काम करना पड़ेगा, पूरी तरीके से काम करना पड़ेगा। आपको पहले नियम समझिए, तब बाद में आप उनके आंसर, आप उनके बहुकल्पी सॉल्व करिए। हमेशा याद रखो, पहले हिंदी में ये नहीं होता कि आप सीधा जो है टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दो और ऑप्शनल स्टार्ट, ऐसा नहीं। आपको पहले थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, तब आपको आगे काम करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा नियम, ठीक है, तभी उसके उदाहरण भी आपको समझ में आएंगे। तो ये नियम नंबर 2 था। एक बार फिर से समझ लेंगे, विसर्ग के बाद अगर तीनों सा आते हैं तो विसर्ग का परिवर्तन आधे तीनों सा में हो जाता है, आप ऐसे भी कह सकते हो। इसके बाद नियम नंबर आपको मिलेगा 3, रूल नंबर 3, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक। रूल नंबर 3, नियम नंबर 3 ये कहता है कि अगर विसर्ग के बाद अगर आपको क्या मिल जाए, काखा या पाफा मिल जाए, विसर्ग के बाद का या खा मिल जाए, पाया फा मिल जाए, पाया फा मिल जाए, ठीक, ये नियम है। कहने का मतलब है कि अगर विसर्ग के बाद काया खा मिल जाए, पाया फा मिल जाए, तो भैया इस विसर्ग का नो परिवर्तन, नो चेंज, आप विसर्ग का क्या करेंगे, नो चेंज। नो चेंज, नो चेंज का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर विसर्ग के बाद काखा या पाफा आता है तो हम विसर्ग का कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, यहाँ पर विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर विसर्ग के बाद काखा आता है, पाफा आता है, तो भैया हम इस विसर्ग का कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, विसर्ग जैसे है ज्यों का त्यों वैसे ही रहेगा, विसर्ग जैसे है वैसे ही ज्यों का त्यों विसर्ग रहेगा। हम विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बस कंडीशन टर्म क्या है, अगर विसर्ग के बाद, है ना, टर्म कंडीशन क्या है, यदि विसर्ग के बाद काखा आता है या पाफा आता है तो विसर्ग का कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। जैसे एक उदाहरण है आपका प्रातः धन काल, ठीक है, प्रातः धन काल, ठीक है, ये उदाहरण है प्रातः धन काल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प्रातः काल, ठीक, इस तरीके से। देखो विसर्ग का क्या परिवर्तन हुआ है, विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं, उसको हम ज्यों का त्यों ऐसे ही लिख देंगे, ठीक। जैसे दुहधन फलित, है ना, उदाहरण के तौर पर देखेंगे, दुहधन फलित दुष्फलित हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण देख लेंगे इसके और हैं, जैसे अंतःधन पुर, उदाहरण है इसका, जैसे अंतःधन पुर लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे क्या, अंतःपुर, अंतःपुर। सेम टू सेम, आपको कुछ चेंज नहीं करना है, आपको कुछ भी इसमें क्या चेंज नहीं करना है, ठीक है। जैसे और भी उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो ये खैर ये 2 उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अधाधन फलित है एक उदाहरण, ठीक है, एक उदाहरण है अधाधन फलित, अधाधन फलित, ठीक, अधाधन फलित, तो अधा फलित हो जाएगा, ये अधा फलित हो जाएगा, अधा फलित। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको हम बताएं, इसका अपवाद है, ठीक है, इसका एक अपवाद है, अपवाद इंपॉर्टेंट है, अपवाद ध्यान रखिएगा। देखिए अपवाद क्या है, अपवाद, अगर आपको विसर्ग के बाद, अगर विसर्ग के बाद अगर आपको क्या मिलता है, का या खा मिलता है, ठीक है, और पा या फा मिलता है, तो हमेशा इस विसर्ग का हमने बताया नो चेंज करेंगे, क्या करेंगे, नो चेंज करेंगे। लेकिन कुछ में जानते हो क्या है, अपवाद में कुछ में विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर जानते हो क्या हो जाता है, कुछ में विसर्ग के स्थान पर ये दंती सा हो जाता है, कहीं कहीं पर कुछ उदाहरण ऐसे मिलेंगे अपवाद के तौर पर जहां पर विसर्ग के स्थान पर आपको दंती सा मिलेगा, नोज। अब जैसे उदाहरण के तौर पर अपवाद नियम नंबर 3 का हम पढ़ रहे हैं, जैसे नमः धनकार,
इसका उदाहरण देखो, जैसे लिखा हुआ है नमः धनकार, नमः धनकार, ये उदाहरण। अब इसको क्या हो जाना चाहिए, नमःकार होना चाहिए, है ना। विसर्ग के बाद देखिए क्या आया, का गया है, तो इसको नमःकार हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये होगा क्या, नमस्कार। क्या हो जाएगा, नमस्कार। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, दंतेसा हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण और है, जैसे आपका नमस्कार हो गया, पुरहधनकार, ठीक है, पुरहधनकार जैसे है, ठीक, पुरहधनकार। तो ये क्या हो जाएगा, इसको पुरहकार हो जाना चाहिए, लेकिन होगा क्या, ये हो जाएगा आपका पुरस्कार, पुरस्कार हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। एक है नमस्कार हो गया, एक हो गया पुरहधनकार, पुरस्कार हो गया, और एक उदाहरण और आपको मिल जाएगा इसमें, तिरहधनकार, तिरहधनकार, तिरहधनकार। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका तिरस्कार, ये बन जाएगा आपका तिरस्कार। तो भैया ये उदाहरण जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर, ठीक है। ये 3 उदाहरण जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमेशा अपवाद में पूछे जाते हैं। हमेशा किस में पूछे जाते हैं, अपवाद में पूछे जाते हैं। समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों के। अब देखो, जो नियम नंबर 3 है उसी से जुड़ा हुआ नियम नंबर 4 है, और ये लास्ट नियम है इस वीडियो का, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखो, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4, देखो नियम नंबर 3 हम पहले लिख रहे हैं। नियम नंबर 3 ये था कि अगर विसर्ग के बाद अगर आपको क्या मिलता है, विसर्ग के बाद आपको मिलता है काया खा मिलता है, ठीक है, और पाया फा मिलता है, ठीक, पाया फा मिलता है। ये नियम नंबर 3 था। बस आपको करना क्या है, बस आपको लिखना यह है कि यदि विसर्ग के पहले क्या आ जाए, ई या उ आ जाए, क्या आ जाए, विसर्ग के पहले ई या उ आ जाए, बस आपको खाली इतना लिखना है। बस नियम नंबर 4 बन गया है ये आपका। नियम नंबर 4 क्या कहता है, यदि भैया विसर्ग के पहले ई या उ आ जाए, बहुत ध्यान से समझिएगा, विसर्ग के पहले ई या उ आ जाए और विसर्ग के बाद काखा या पाखा आ जाए, ठीक है, विसर्ग के बाद काखा या पाखा आ जाए, तो इस विसर्ग का परिवर्तन हम किस में करेंगे, हम इस विसर्ग का परिवर्तन भैया मूर्धन्य निशा में कर देंगे। किसमें कर देंगे, हम इस विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य निशा में कर देंगे। नियम नंबर 3 में सिर्फ आपको क्या जोड़ना है, विसर्ग के पहले ई या उ मिल जाए, बस आपको इतना जोड़ना है, ठीक है। देखो, विसर्ग के पहले ई या उ, इस नियम को ऐसे स्टार्ट है, जब भी विसर्ग संधि के नियम को याद करना हो तो परिभाषा विसर्ग से ही स्टार्ट करो। विसर्ग के पहले ई या उ और विसर्ग के बाद काखा या पाफा आ जाए तो हम इस विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य निशा में कर देंगे। किसमें कर देंगे, मूर्धन्य निशा में कर देंगे। जैसे जैसे दुहधन पाप, है ना, एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे हम, जैसे दुहधन पाप, दुहधन पाप, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, विसर्ग के बाद क्या आ गया, लेकिन यहाँ पर ऊ है ना, तो ये बन जाएगा आपका क्या, दुष्पाप बन जाएगा। निहिधन कपट, है ना, एक उदाहरण और देखेंगे, जैसे निहिधन कपट, निहिधन कपट, है ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका निष्कपट बन जाएगा। इस तरीके से निधन कपट बराबर निष्कपट हो गया, है ना। जैसे दुधन फलित, है ना, उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जैसे दुधन फलित, फलित, तो ये हो जाएगा आपका दुष्फलित, या दुष्फल कह सकते हो, दुष्फलित, इस तरीके से, या दूधन फल दुष्फल हो जाएगा। इस तरीके के उदाहरण आपको, छोटे छोटे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे भैया, ठीक है। एक उदाहरण के तौर पर एक इसका उदाहरण देख लेंगे आप, का वाला उदाहरण देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कहा जाए कि दूधन कर्म, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दूधन कर्म बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये दुष्कर्म हो जाएगा, दुष्कर्म, ठीक। ये जितने भी उदाहरण हमने आपको करवाए हैं ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ठीक है। ये आपको उदाहरण जितने भी हैं ये सारे इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं, आप इनको अपनी कॉपी पर राइट डाउन करिए, ठीक है, अपनी कॉपी पर आप इनको लिखिए।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो है बताएं कि हिंदी वाटिका चैनल को आप सब्सक्राइब करें और स्पेशली फॉर हिंदी। ठीक है, आगे के इसी तरह के नए नए वीडियो मिलते रहेंगे और विसर्ग संधि का दूसरा पार्ट आपको कल मिलेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।